नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर व्लॉग चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो हमारी धान की फसल है। ये फसल हमारी इस समय इस अवस्था में पहुंच चुकी है कि हमारी जो धान की बालियां हैं वो पूरी तरह से निकल चुकी हैं और धान इस समय पक रहा है। और इसी समय पे क्या होता है कि हमारी जो धान की फसल है इसमें हमें बहुत सारी गलतियां ना करते हुए सावधानियां बरतनी होती है। अगर इस समय पे हम गलतियां करते हैं तो उसका खामियाजा यहाँ तक भुगतना पड़ता है कि पैदावार भी कम होती है और काफ़ी नुकसान देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं सब सावधानियों को आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आपको किन किन सावधानियों को बरतना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपकी धान की फसल का नुकसान ना हो सके। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर दबा लें ताकि आपको खेती संबंधी वीडियो मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी हमारी ये धान की फसल देख रहे हैं, ये फसल हमारी धान की आप देख रहे होंगे कि इसमें जो धान की बालियां हैं वो पूरी तरह से निकल चुकी हैं और धान की बालियां पकना स्टार्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि जो धान की बालियां हैं वो लाल हो गई हैं। तो हमारी जो धान की फसल है, यानी कि ये एक सप्ताह तक ये काटने योग्य हो जाएगी, ये कटने लायक पूरी तरह से तैयार है। और इस समय बहुत सी किसान भाइयों की जो फसल अभी बालियां निकल रही हैं और वो गबोट की अवस्था में है। तो उस समय क्या होता है कि गबोट की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है, उस समय हमें गलतियां नहीं करनी होती हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई देखा देखी बहुत सारी स्प्रे करते हैं, उनके खेत में उनके धान में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता फिर भी स्प्रे करते हैं। मान लीजिए अगर आपकी धान की फसल में कोई उस समय पे धान की बालियां निकल चुकी हैं और कोई रोग लग चुका है या किसी कीट का प्रकोप हो चुका है, अगर 2, 4, 10% है तो आपको उस समय आपकी धान की फसल पे ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी धान की फसल अब कटने पे है और उस समय हम अगर स्प्रे करते हैं तो गबोट अवस्था में होता क्या है कि जो प्रांगण की अवस्था होती है उस समय हम स्प्रे करते हैं, चाहे वो बड़ा पंप हो या छोटा कोई भी है, तो उसका इतना प्रेशर होता है कि उसकी वजह से वो धान की बालियों को नुकसान देता है, फूल झड़ जाते हैं, जिससे कि दाना अच्छा नहीं बन पाता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इस समय हमको बहुत बेवजह स्प्रे नहीं करनी है और धान की फसल में पानी की जो मात्रा है उसको खास करके ध्यान देना है। ना तो हमारी धान की फसल में इसमें बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए, ना ही बिल्कुल सूखा खेत। पानी का खास करके इसलिए ध्यान देना है कि पानी अगर आपकी धान की फसल में बहुत ज़्यादा है तो होता क्या है कि अगर आप हाथ से कटवाई कराते हैं तो कटाई कराने में दिक्कत आती है। अगर पानी विशेष हो जाता है तो होता क्या है कि धान की फसल लंबी होने के बावजूद, जैसे कि अभी देख रहे हैं हवा चलती है, तो धान की फसल हमारी बहुत जल्दी थोड़ी सी हवा चलने पे गिर जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी खेत में रुका हुआ था उसको निकालने का निकास बनाएं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमको नहीं करनी है और बेवजह स्प्रे नहीं करनी है। इस खास करके हमको बेवजह किसी भी प्रकार की स्प्रे नहीं करनी है। उस स्प्रे से हमारी धान की फसल को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।